इस फोटो में जिस लड़की को आप देख रहे हो, इस लड़की का एक जिराफ से रेप करवाया गया था और बहुत दर्दनाक मौत दी गई थी। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सुंदर सी दिखने वाली लड़की को इतनी खतरनाक और दर्दनाक सजा क्यों दी गई थी? आखिर इसका कसूर क्या था? इस लड़की का नाम लोकस्टा है, जो कि प्राचीन रोम की एक खतरनाक सीरियल किलर थी और लोगों को स्लो पॉइजन देकर मारने में माहिर थी। इसने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को जहर देकर मौत के घाट उतारा था। लेकिन आखिरकार एक दिन इसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और फिर इस लड़की को नंगा करके पूरे शहर में घुमाया गया और एक जिराफ जिसे रेप करने की ट्रेनिंग दी गई थी, उससे इस लड़की का रेप करवाकर बीच चौराहे पर फेंक दिया गया और फिर इस लड़की को उठाकर जंगली जानवरों के बीच फेंक दिया गया था। इस फोटो में जो लड़का दिख रहा है, इसके साथ 46 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में इसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात है ईयर 1977 की, जब इसके कॉलेज की बास्केटबॉल टीम एरोप्लेन से एक मैच खेलने दूसरे स्टेट जा रही थी और इस टीम का हिस्सा ये लड़का भी था। लेकिन उस दिन एंकल इंजरी होने के कारण ये अपनी टीम के साथ नहीं जा पाया था और उसी दिन ये एरोप्लेन क्रैश कर जाता है और एक्सीडेंट में बास्केटबॉल टीम के सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और एकमात्र ये लड़का बच जाता है। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इस प्लेन क्रैश के जस्ट 2 हफ्ते बाद ही एक कार एक्सीडेंट में इस लड़के की भी डेथ हो जाती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक अनोखा जू यानी चिड़ियाघर हुआ करता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चिड़ियाघरों में जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को रखा जाता था और इस जू को ह्यूमन जू भी बोलते थे। इस जू में अफ्रीका और एशिया के काले लोगों को किडनैप करके लाया जाता था और दूर दूर से गोरे लोग इन्हें देखने आते थे और ये लोग इनकी तस्वीर भी खींचा करते थे। और हम लोग जिस तरह से पालतू जानवरों को सहलाया करते हैं, वैसे ही ये लोग इन अफ्रीका के लोगों को सहलाते थे। ये जू फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, बेल्जियम में हुआ करता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जू पर पहली बार रोक लगाने वाला शख्स एडोल्फ हिटलर था। जी हाँ, वही एडोल्फ हिटलर जिसने वर्ल्ड वार 2 के दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था। यह ऐतिहासिक तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह 20 जून 1756 की है, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में लगभग 146 अंग्रेजों को जबरदस्ती ठूस कर बंद करवा दिया था, क्योंकि अंग्रेज बिना इसके परमिशन के बंगाल में अपना किला बनवा रहे थे और सिराजुद्दौला इन्हें बार बार वार्निंग दे रहा था। लेकिन अंग्रेजों के नहीं मानने पर सिराज 30,000 की सेना को लेकर यहाँ पहुंच जाता है और यहाँ उपस्थित सभी अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। इस घटना को ब्लैक होल इंसिडेंट या ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा गया, क्योंकि पूरी रात इस कमरे को बंद रखने के बाद जब सुबह दरवाजा खोला गया तो 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बाहर आ पाए और बाकी लोग की दम घुटने से अंदर ही मौत हो गई थी। ये तस्वीर जापान के रहने वाले सोगेन काटो की है। बात है साल 2010 की, जब जापानी सरकार के कुछ आदमी को पता चलता है कि सोगेन काटो जापान के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन है, मतलब सबसे ज्यादा उम्र का जीवित आदमी जो अभी भी जिंदा है। सो इन्होंने सोगेन काटो के बर्थडे पर उनके घर पहुंचकर सरप्राइज देने का प्लान बनाया। लेकिन ये ऑफिसर्स जैसे ही काटो के घर पहुंचे तो एक चीज देखकर हैरान रह गए। उन्हें काटो के घर में काटो तो नहीं मिले, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि सोगेन काटो की डेथ तो 32 साल पहले ही हो चुकी थी। काटो के कमरे में साल 1978 के नवंबर महीने का आखिरी न्यूज़पेपर मिला और उसके फैमिली वाले काटो की बॉडी को प्रिजर्व करके घर में ही रखे हुए थे और पिछले 32 सालों से काटो को जो पेंशन मिल रहा था उसे उसके फैमिली वाले खुद हथिया रहे थे। 19वीं शताब्दी में भारत में विच हंटिंग यानी डायन का शिकार करना बहुत फेमस था। उस वक्त एक आदमी हुआ करता था जिसे विच हंटर या भोपा बोलते थे, जिसे डायन को पकड़कर मारने का काम सौंपा गया था। भोपा को जिस महिला पर डायन होने का शक होता था वो उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच ले आता, फिर ये उस महिला की आंखों में लाल मिर्च डाल देता और उसके पैरों को
रस्सी की मदद से जोर से बांध देता। इसके बाद उस औरत को तब तक पीटा जाता जब तक वो अपना अपराध स्वीकार न कर लेती। इसी तरह एक साल में लगभग 40 से 50 औरतों को डायन बताकर मार दिया जाता था। 1857 के विद्रोह से पहले विच हंटिंग भारत में बहुत फेमस था। स्क्रीन पर ये जो दो लड़कियां आपको दिख रही हैं, इन दोनों की उम्र 14 और 20 साल थी। ये दोनों लड़कियां देखने में बहुत मासूम लग रही हैं, लेकिन ये दोनों नीदरलैंड की रहने वाली बहुत ही खतरनाक हत्यारिन थी। बात है साल 1940 की, जब जर्मनी की नाजी सेना ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त नीदरलैंड की सरकार ने इन दोनों लड़कियों को ऐसा काम दिया जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। ये दोनों लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेती थी और रेड लिपस्टिक लगाकर अच्छे तरीके से मेकअप कर लिया करती थी। मेकअप करने के बाद ये दोनों लड़कियां जर्मनी के आर्मी जवानों के पास जाती थी और उन्हें सेड्यूस किया करती थी। यानी ये लड़कियां जर्मनी सेना के जवानों को इनके साथ संबंध बनाने को ऑफर देती थी और सेना के जवान इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर इनके साथ जैसे ही सुनसान जगह पर जाते थे, तो इन लड़कियों का एक साथी जो कि उस जगह पर पहले से ही मौजूद रहता था, वो उस जवान को गोली मार देता था। और इस तरह इन लड़कियों ने लगभग सैकड़ों जर्मन सेना के जवानों को सेड्यूस करके मार डाला था। ऐसे ही ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।